कुंभ राशि साढ़े साथी का अंतिम चरण शनि के अंतिम दाव पेज 2025 से 2027। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण पर बात करने जा रहा हूं, और यह शनि की साढ़े साथी का अंतिम दाव भी होगा, अंतिम दाव पेज होंगे। वह कैसे होंगे? क्योंकि जब भी किसी भी जातक, कोई भी राशि का जातक हो, उसकी साढ़े साथी समाप्त तो होती है, शनि जाने वाले होते हैं, तो वह कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। तो कुंभ राशि को अभी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके ऊपर से साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त करने जा रहे हैं और 2027 में वह समाप्त हो जाएगा। और अभी जब यह वीडियो बन रही है तब शनि बकरी चल रहे हैं, 28 नवंबर तक वह बकरी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शनि आपके धन भाव में है, जो कुटुंब और परिवार का भाव भी होता है, और जब वह बकरी हो गए हैं तो आपकी राशि की तरफ भी उनका कुछ मूवमेंट दिखा जाता है, और उसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं उस भाव से संबंधित, अर्थात कुंभ राशि को देने से संबंधित उन कमियों को वह फिर से उनका पुनरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि इस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो उसका इंट्रोस्पेक्शन के परिप्रेक्ष्य में वह बकरी हुए हैं, और आपको भी इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने का एक भाव देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एक समझ देते हैं। इसमें आपने भी जो अपने एफर्ट्स हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो कुछ भी आपने किया है, आपने अपने कार्य को करने के प्रति आप समर्पण भाव से आपने किया है, नहीं किया है, उस पर भी यह फोकस रहता है। अब शनि ऐसे हैं, शनि अपने पिता को भी नहीं छोड़ते हैं। शनि जो महाकाल हैं, शंकर भगवान, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और शनि का साया इस संसार में, यूनिवर्स में कोई नहीं है जो शनि के साए से बच पाया हो। तो शनि देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, और जब वह लेने पर आते हैं निचोड़ करके रख देते हैं व्यक्ति को, और अंत में कुछ ना कुछ उसको दे करके जाते हैं। पूरा इतना उसको समर्पित कर देते हैं काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, तो व्यक्ति उसमें फिर उसका निखार हो जाता है, निखार आ जाता है उसके जीवन में। वही काम शनि का है। शनि आपके धन भाव में गए हैं, आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, और जब व्यय भाव में आए थे तब आपकी साढ़े साथी आरंभ हो चुकी थी। व्यय भाव से होते हुए आपकी राशि को भी उन्होंने पूर्ण किया, और पूर्ण करके धन भाव में आए हैं। धन भाव जो आपने पिछले 5 महीने में धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित और अपनी वाणी से संबंधित जो भी अपव्यय किया है, आपने उसके विषय में खराब रिजल्ट पाया है, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाए हैं, खर्चे बहुत हुए हैं, उल जुलूल खर्चे हुए हैं, और उन खर्चों को आपने सही से आप मेंटेन नहीं कर पाए हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का भी आपको कहीं ना कहीं एहसास कम रहा है इस साढ़े साथी के बीते हुए समय में, लगभग 5-5.5 वर्ष के काल में। अब शनि उन सभी कमियों को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, जहां पर आपको वाणी में संयम प्रदान करेंगे, संयम का फल मिलेगा, बिगड़ते हुए काम आपकी वाणी के द्वारा बनेंगे। पहले क्या होता था, आप कुछ कहते थे, अर्थात आपका एक्सप्रेशन कुछ और होता था, समझने वाला कुछ उसको और समझता था। आप कह नहीं पाते थे, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते थे, वह स्थिति रहती थी। लेकिन अब आप जो बात कहेंगे बहुत तुरंत ही अगले व्यक्ति के समझ में आएगी, अर्थात वाणी पर कंट्रोल रहेगा, संयम रहेगा। संयम के बल पर, वाणी के बल पर आप बहुत अच्छा कार्य अपना कर पाएंगे, निभा पाएंगे। और दूसरी चीज यह है, जब शनि आपके धन भाव में है तो यह क्या है, कर्म फलदाता है, कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। आपकी साढ़े साथी समाप्त होने से पहले पहले, तीसरा चरण समाप्त होने से पहले पहले अब उनका पेच नहीं रहेगा, दाव ही दाव रहेगा, और यह दाव वह आपके हक में लगाने वाले हैं। सिर्फ आपने
संयम से काम लेना है। अपने व्यक्तित्व, अपनी जो प्रकृति है, स्वाभाविक है, जो आपको गॉड गिफ्टेड है, उसके अनुसार आप चलेंगे और उसमें कोई एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं आए हो पाएंगे। जो गॉड गिफ्टेड है उसमें और अपना निखार कर पाएंगे, अपनी वाणी को संयम में कर पाएंगे तो आप सफल हो पाएंगे। अब शनि जब धन भाव में विराजमान है, तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देखते हैं और शनि आपके कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। जहां भी उनकी दृष्टि जाएगी, आपके कारक होने के कारण उस दृष्टि में न्याय होगा। कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, अन्याय नहीं कर सकता है, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, आपको पीड़ा नहीं दे सकता, पीड़ित नहीं कर सकता है। और यह सुख भाव है, ऐश्वर्य वैभव का भाव है, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान का भाव है। अर्थात आपको लग्जरियस लाइफ देंगे जाते जाते शनि। जो आपने सोचा था, पिछले 5 सालों से आप प्रयास कर रहे थे, वह शनि आने वाले 2 साल में आपको देने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। माता जी का स्वास्थ्य खराब था तो उस स्वास्थ्य को भी, माता जी के स्वास्थ्य को भी शनि यहाँ पर ठीक करते हुए दिखाई देते हैं। और आप प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन में भी 4 चांद लगाने वाले हैं। हालांकि शनि धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन शनि के 7.5 के इस अंतिम दौर में शनि बहुत तीव्र गति से भी काम करते हैं। जब वह बकरी हुए हैं तो इसका फल 4 गुना और अधिक बढ़ जाता है नवंबर 2025 तक। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव, यह अष्टम भाव क्या है? आपके दुखों का घर है, आपके आयु को प्रदान करने वाला घर है। तो शनि जो होते हैं आयु देने वाले हैं, उम्र देने वाले हैं, आयुष्य देने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य को देने वाले हैं। इस घर में जब शनि बैठते हैं अष्टम भाव में, जो अच्छे माने गए हैं और उनकी दृष्टि भी यहाँ पर अच्छी बताई गई है। गोपनीय कार्य, गोपनीय दस्तावेज, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कागजी कार्रवाई में कहीं हेर फेर हो गई है, बीते हुए 5 साल 7.5 के दौरान आपको आपका हक नहीं मिला है, मैटरनल पैटर्नल कोई भी चीज आपकी बिगड़ गई है, इन 2 सालों में वो आपको मिलने जा रही है। अब बात करता हूं, शनि की दशम दृष्टि है आपके इनकम के भाव पर, आमदनी के भाव पर, आय के भाव पर, आपकी इच्छाओं के भाव पर। और यह भाव जो है आपके बड़े भाई बहनों का भी है, एकादश भाव। तो बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध, यदि 5 साल में संबंध खराब हुए हैं कुंभ राशि के जातकों के बड़े भाई बहनों से, तो वह संबंध सुधार अवश्य होंगे, उनमें इंप्रूवमेंट होगी। रचनात्मक उसमें भूमिका आप निभाने जा रहे हैं। आप क्योंकि छोटे हैं, बड़े भाई बहनों का यह घर है, तो आपकी नम्रता के कारण, आपके एक जो भी आपकी एक नम्रता है, एक ईश्वरीय देन आप उसको कहें, शनि महाराज की देन कहें, उसके कारण शनि महाराज का आशीर्वाद वरहस्त कहें, उसके कारण आपकी यह भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध होने वाले हैं। दूसरा, यह इच्छाओं का घर है। अब इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? जब शनि सुख के घर में बैठे दृष्टि दे रहे हैं, सुख का घर, ऐश्वर्य वैभव, घोड़ा गाड़ी जमीन जायदाद, इसका सुख दे रहे हैं, तो आवश्यकताएं, डिजायर, इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। तो यह शर्तें भी शनि आपको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ पर जो आपकी इनकम है, इनकम के सोर्स हैं, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, कर्मों का फल वह अवश्य देंगे। जो आपको निचोड़ करके रखा है 5 साल में, उन कर्मों का फल अब आपको मिलने का समय है। जो आपने फसल बोई है, उस फसल को काटने का यह समय आपके लिए आ रहा है और फसल भरपूर होने वाली है। और साथ में यह जो इनकम, बड़े भाई बहन और आपकी इच्छाएं, यह तीनों काम आपके पूरे होने वाले हैं। अब आपको सावधानी क्या रखनी है इस दौरान? 5 साल तो बीत गए, 5 साढ़े 5 साल, अब जो 2-2.5 साल रह गए हैं, 2 साल रह गए हैं बेसिकली, उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, अप्रिय घटनाएं नहीं करनी है, अप्रिय सोचना भी नहीं है, किसी के लिए बुरे भाव अपने मन में नहीं लाने हैं और किसी के साथ फ्रॉड, अत्याचार नहीं करना है और न ही देखना है। कोई कर रहा है उसको भी अनदेखा ना करें, उसके प्रति आप आवाज उठाएं, जो भी माध्यम हो उस माध्यम से आवाज उठाएं कि अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनि और शनि अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपको न्याय के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। और तीसरा, आप शनिवार को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें। जहां भी आपके नजदीक में हनुमान जी का
विग्रह विराजमान हो। और साथ में अब हनुमान चालीसा के साथ साथ जो दशरथ के शनि चालीसा है, शनि चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि शनि आपके जन्म पत्र में जन्म समय में जहां 1 लिखा हुआ है यहां है, तो इन फलों में आपकी कमी आ सकती है। 1 अर्थात शनि यहां पर नीच के हो जाते हैं। नीच राशि में यदि शनि है तो खूब हनुमान जी की उपासना करें और ओम हंग हनुमते मंत्र का जप करें। और यदि शनि आपके कारक हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, आपके त्रिकोण में बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में, कर्म भाव में बैठे हैं, तब आपको शनि को थोड़ा बहुत भी आप पूजा पाठ कर लेते हैं, शनि के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो फिर शनि आपके लिए इतने अनुकूल हो जाएंगे, इतने फलदायक हो जाएंगे, बहुत अच्छा फल शनि आपको देने जा रहे हैं। यदि यह वार्ता आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शं शरीश्वराय नमः मंत्र इसका जप करते हुए कमेंट बॉक्स में भी इसी को लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।